परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जिस परमात्मा के बारे में पढ़ा था, सुना था, उस परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, हकीकत में ज्ञान होता है। अगर हकीकत में प्रत्यक्ष में ज्ञान हो गया, इस ज्ञान का नाम है अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान अगर ऐसा ज्ञान हो गया, याद रखेंगे आप लोग, तब 84 कौन कहे आप किसी भी प्रकार के शरीर को प्राप्त नहीं करेंगे। नचिकेता को यमराज ने कहा था, चेत सकत बौद्धम प्राक शरीरस्य विश्लेषा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज का वचन है। यमराज कहते हैं, नचिकेता, जो जीव, जो प्राणी, जो मनुष्य देह के पतन से पूर्व, मतलब शरीर के छूटने से पहले ईश्वर परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में जान लिया है, ये जीव दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। और शरीर कितने होते हैं? 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर को अप्राप्त नहीं होता है, मतलब उसका जन्म नहीं होता है। ईश्वर परमात्मा को पाने वाले जीवात्मा का दोबारा जन्म नहीं होता है। सज्जना, जब जन्म नहीं होगा उसका मरण होगा, तो मरण भी नहीं हुआ, मरण भी नहीं होगा। इसका मतलब हुआ परमात्मा को अपरोक्ष रूप में अगर कोई जान लेता है, प्रत्यक्ष रूप में कोई जान लेता है, तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है। याद रखेंगे आप लोग, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, मानव अपने जीवन के सारे दुखों के बारे में जानते हैं। वो जब से जन्म लिया, होश संभाला, मर नहीं गया, तो सारे दुखों के बारे में जानता है कि हमारे जीवन में कौन कौन से दुख आया है। ये सारे दुख बहुत कम दुख है, छोटा दुख है, लेकिन जीव के लिए जो सबसे बड़ा दुख है, उस दुख को जीव नहीं जानता है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है जन्मना और मरना। स्तुति प्रार्थना के क्रम में रोज हम लोग इसका पाठ करते हैं। गुरु महाराज जी की वाणी है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए तो भक्ति करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा दुख है, लेकिन इस दुख के बारे में किसी को पता है? कोई जानते हैं? जन्म के समय में हमको कितना दुख हुआ, कोई नहीं जानते। मरण के समय, मरने के समय दुख होगा तो मर करके चले जाएंगे। अब बहुतों बार मरे हैं, अब बहुतों बार जन्मे हैं। किसी को पता है कि जन्म के समय में इतना दुख होता है, मरण के समय इतना दुख होता है? तो गुरु महाराज जी ने कहा, खेद की बात है, जीव अपने जीवन काल के सारे दुखों के बारे में जानता है, लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है जन्मना और मरना, इसके बारे में नहीं जानता। और याद रखिएगा, जिस जीवन काल में आपको ईश्वर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, उस जीवन काल में आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। ये प्रत्यक्ष ज्ञान का लाभ है, फायदा है। प्रत्यक्ष ज्ञान। सज्जना, ईश्वर का दर्शन होगा कहाँ? परमात्मा का दर्शन होगा कहाँ? याद रखेंगे, भीतर में जब साधक साधना करते करते, भजन करते करते, ध्यान करते करते कैवल्य मंडल में प्रवेश करता है। कैवल्य मंडल में, कैवल्य मंडल एक स्थान का नाम है। वहां जब साधक प्रवेश करता है तो वहां पर साधक को अपना ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। साधना करते करते यहाँ पहुंचेंगे
कैवल्य मंडल में पहुंचेंगे तो आपको अपना ज्ञान होगा और परमात्मा का ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ पर भी द्वैत बना रहेगा, द्वैत बना रहेगा। गुरु महाराज जी की वाणी में है, द्वैत प्रपंच के सागर गोड़ो सहो दुख भारी। यहाँ पर भी द्वैत बना रहेगा। क्या द्वैत बना रहेगा? कैवल मंडल में साधक को अपनी पहचान परमात्मा की पहचान हो जाती है। साधक कहता क्या है? सोहम, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। अभी द्वैत है, ऐसा कह रहे हैं जो ईश्वर है, जो परमात्मा है वही हम हैं। इसी को कहते हैं द्वैत। सज्जना, अगर साधक परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, तुरीयातीतावस्था को प्राप्त करता है, शब्दातीत पद को प्राप्त करता है, परम निर्वाण पद को प्राप्त करता है, जहाँ पर परमात्मा शुद्ध स्वरूप से विराजमान होते हैं, वहां पर चला जाता है, तब क्या वो साधक कहता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा ज्ञान उनको हो जाता है। तो उनके अंदर में होता है कि ब्रह्म के अलावा प्रकृति के अंदर में कुछ है ही नहीं। संपूर्ण संसार में, संपूर्ण प्रकृति में एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। जितने उत्पन्न पदार्थ हैं, सभी उत्पन्न पदार्थ ब्रह्म से बने हैं, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। ऐसा ज्ञान उनके अंदर में हो जाता है, ऐसा नॉलेज हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। संपूर्ण संसार, संपूर्ण प्रकृति मंडल सब की सब ब्रह्म है, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति मंडल में वो ब्रह्म समाये हुए हैं, परमात्मा समाये हुए हैं। परमात्मा के अलावा प्रकृति मंडल में कुछ है ही नहीं। ऐसा उनके अंदर में नॉलेज हो जाता है। तब वे कहते सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जो पाना। इस अवस्था को प्राप्त कर ले। सो हम नहीं, अब अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि की पद को मिल जाती है। सज्जना, इसी के लिए हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मेरी ऐसी आरती की जय, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। अपने भीतर में साधना करके अंधकार से निकल करके प्रकाश में जाएंगे। प्रकाश में अनेक प्रकार के शब्दों को सुनते सुनते आगे बढ़ेंगे। फिर एक प्रकार के शब्द को सुनेंगे, कैवल मंडल में प्रवेश करेंगे, आपको आत्मदृष्टि की प्राप्ति होगी, सार शब्द की परख होगी, आप परमात्मा को जानने लग जाएंगे, पहचानने लग जाएंगे। कैवल मंडल को पार करेंगे, परमात्मा में मिल करके एक में एक हो जाएंगे। सज्जना, यहाँ आकर के परमात्मा का आपको अपरोक्ष ज्ञान हुआ। अपरोक्ष ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते, जिस जीव को परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है, सारे दुखों से निवृत्त हो जाता है। तो सज्जना, हम आपके ऊपर सदगुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। हम आप मनुष्य शरीर को सुरक्षित करने के लिए ईश्वर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करें, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करें, धर्म ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, परमात्मा का परोक्ष ज्ञान बौद्धिक ज्ञान होगा। सत्संग में आएंगे, परमात्मा का बौद्धिक ज्ञान परोक्ष ज्ञान होगा। कितना सुन रहे उस समय से ईश्वर कैसे होता है, परमात्मा कैसे होता है। वो ईश्वर परमात्मा सब में है, सबसे बड़े हैं। वेद का तात्पर्यम, वह ईश्वर परमात्मा तीन शक्तियों से संपन्न है। उस ईश्वर परमात्मा के अंदर में उत्पादक शक्ति है, पालक शक्ति है, विनाशक शक्ति है। उत्पादक शक्ति से परमात्मा संसार का सर्जन करते हैं, पालक शक्ति से परमात्मा संसार का पालन करते हैं, विनाशक शक्ति से परमात्मा संसार का विनाश करते हैं। तीन गुण संपन्न या तीन शक्तियों से संपन्न वह ईश्वर परमात्मा है। सब में होकर के सबसे बड़े। ये ज्ञान आपको सत्संग में आने से होगा। ये परोक्ष ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है। अगर ये ज्ञान हो गया फिर मनुष्य शरीर सुरक्षित हो जाएगा। फिर सदगुरु की कृपा से साधन विधि को जानेंगे, ध्यान करेंगे, अंतः साधना करेंगे और
जहाँ की बात मैं आपको सुनाया। साधना करते करते केवल मंडल में प्रवेश करेंगे, अपनी पहचान परमात्मा की पहचान होगी। केवल मंडल को पा करके प्रभु में मिल करके प्रभु हो जाएंगे। परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। अब जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। हम लोगों के बीच में कुछ बाबा लोग विराजमान हैं, इसलिए विशेष रूप से मैं कुछ नहीं आप लोगों को सुनाया, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा सुनाया। अब कुछ बाबा लोगों से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से महाराज जी जय। अभी आप थे स्वामी परमानंद बाबा, बहुत ही मधुर वाणी में समझा रहे थे ईश्वर के संबंध में। गुरुदेव की कृपा की, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर व्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। ऐसे परमात्मा सर्वत्र है और ऐसे परमात्मा के लिए गुणांक साहब जी कहते हैं, नाथ सुख मात पिता सुख बंधन, नाथ सुख कामना नारी, उनके न माता न पिता न कोई नहीं। ऐसे परमात्मा के संबंध में हमारे बीच संत मस्तर मंदिर महुआ बाजार से आए हैं पूज्य पाद स्वामी श्री अरविंद जी महाराज। उनके मुखारविंद से हम श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।